चलिए शर्मा जी, सब ठीक है ना? एकदम बढ़िया संदीप जी, बहुत बढ़िया। चलिए, ये स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हो गई सर। हो गई। चलिए, इसके अंदर में देखिए, अब जो मैं सबसे पहले जो रेमेडी आ रही है, ये नवग्रह से, मान लीजिए 9 के 9 प्लेनेट से रिलेटेड है। अब इसके अंदर में क्या है, कुंडली से निर्बल, कुपित, पीड़ित, हानिकारक, अकारक, दोषकारक, रोगकारक ग्रहों तथा बलि व शुभ व लाभदायक या योग कारक ग्रहों को जानते हैं। मतलब ये बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जो आप लोग जानते ही हैं कि कौन सा खराब है, कौन सा ठीक है, कौन सा परेशान करेगा, कौन सा बली है, कौन सा निर्बल है, तो इसके लिए सारी की सारी, अब मैं आपको चैप्टर्स बताने वाला हूं, इसके अंदर में किस तरीके की रेमेडीज आएंगी जो आपको अलग अलग ग्रह से संबंधित, मान लीजिए निर्बल है तो है, पीड़ित है तो है, उस सब की, जैसे मान लीजिए ये वाला आप देखिए, इसके अंदर में नवग्रहों के सारे मंत्र आएंगे। ये तो मैंने सिर्फ थोड़े से लिखे ही हैं। इसके अंदर में अलग अलग नक्षत्रों के भी मंत्र हैं, कितने जाप होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, अलग अलग नक्षत्रों के भी, और भी उसके अलावा मंत्र काफी हैं, जो एक जनरल में आपको बता रहा हूं कि इस तरीके के मंत्र आपको पूरे के पूरे पीडीएफ में मिलेंगे। इसमें आपने लिखना कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी की सारी मैं चलाऊंगा, ऐसे ही स्लाइड ही चलाऊंगा, मगर नोट्स जो दूंगा वो मैं आपको पीडीएफ पर दूंगा। ठीक है। इसके अलावा अब आप देखिए नवग्रह में इस तरीके से भी है, धनदायक, लाभप्रद दिशा, जन्म कुंडली में धनेश से दूसरे भाव का स्वामी, जिस भाव राशि में बैठे उस भाव राशि की दिशा से तथा दूसरे भाव में जो ग्रह बैठा हो, जो राशि वहां हो, उस ग्रह व राशि की दिशा से धन लाभ होता है। राशि की दिशा ये बता रखी है अलग अलग, मेष, सिंह, धनु राशि पूर्व दिशा है, वृषभ, कन्या, मकर राशि दक्षिण दिशा है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि पश्चिम दिशा है, तथा कर्क, वृश्चिक, मीन राशि उत्तर दिशा के सूचक है। ये पूरी डिटेलिंग में आएगा। अब ये ग्रह की दिशा है, सूर्य पूर्व है, शनि पश्चिम है, मंगल दक्षिण है, बुध उत्तर है, गुरु ईशान है, शुक्र आग्नेय, जो लोग वास्तु जानते हैं वैसे भी जानते होंगे, चंद्र वायव्य है, राहु नेत्रोदय है, और ये सूचक है। भाव की दिशा, प्रथम भाव लगन जो है पूर्व दिशा है, चतुर्थ भाव जो है वो उत्तर है, सप्तम भाव पश्चिम, दशम भाव दक्षिण का सूचक है, दूसरा तीसरा ईशान, पांचवा छठा वायव्य, आठवां नवा नेत्र, 11वां 12वां जो है आग्नेय दिशा के सूचक है। ग्रहों के रतन, ये सारे के सारे अलग अलग ग्रहों के हिसाब से ग्रहों के रतन भी हैं, धातु भी है, रंग क्या होंगे, जड़ी क्या होगी और पदार्थ क्या होंगे, ये पूरी डिटेलिंग में आएगा। नक्षत्र के देवता के लघु मंत्र भी आएंगे। निर्बल ग्रहों को बलि बनाने की भी पूरी अलग अलग विधियां हैं। जो ग्रह शुभ, लाभप्रद, योग कारक, लग्नेश प्रमुख हो परंतु कुंडली में वह निर्बल हो, अपना लाभ बढ़ाने के लिए उसको बलि बनाना चाहिए, उसकी अलग अलग रेमेडीज आएंगी इसमें। अपने लगन, लग्नेश तथा भाग्येश को बलि बनाने के लिए उपाय सबको करने ही चाहिए। अशुभ ग्रहों के दान व पूजा करें, शुभ ग्रहों के जाप तथा रत्नादि धारण करें। जो अशुभ होते हुए भी कारक ग्रह हैं उसकी सकारात्मकता बढ़ाएं, जो शुभ होते हुए भी अकारक हो उसकी नकारात्मकता घटाएं व शांत रखें। बलि ग्रहों को निर्बल करना, इसकी पूरी रेमेडीज बताई जाएंगी कि जो बलि ग्रह हैं उनको निर्बल कैसे करना है। जो ग्रह अशुभ हैं, नुकसान देने वाले हैं, रोगप्रद, अकारक हो परंतु कुंडली या गोचर में बलवान हो, उसका बल घटाना चाहिए ताकि स्वयं को कष्ट हानि कम से कम हो, उनका भी पूरा का पूरा दिया जाएगा रेमेडीज। अब ये कुपित ग्रहों को शांत करने की रेमेडीज अलग अलग है। रत्नादि धारण विधि व उंगलियां हैं, कौन सी उंगली में कौन सा रत्न किस विधि से धारण करना चाहिए। नीच राशि के ग्रहों में जड़ी आदि ग्रहों का नियंत्रण, वो सब है। रोग निवारण में रत्न में रुद्राक्ष आदि, मतलब रोग निवारण के अंदर में कौन सा रत्न और रुद्राक्ष वगैरह किस तरीके से पहनना चाहिए। रत्नों, रुद्राक्षों, धातुओं, जड़ियों, पदार्थों आदि के धारण सेवन द्वारा रोगों का भी निवारण संभव होता है। तो ये सारे रोग की डिटेल दे रखी है,
ये सारे के सारे रोग के लिए अलग अलग हैं, जो आप कौन सा तो स्टोन धारण करें या फिर कौन सा रुद्राक्ष धारण, कितनी उसका रुद्राक्ष लें, सब चीजें पूरी डिटेल में है और उसको किस तरीके से धारण करें। अब मधुमेह, डायबिटीज, उच्च निम्न रक्तचाप, थायराइड, हार्मोन्स की गड़बड़ी, हृदय रोग, मनोबलहीनता, दिल घबराना, गठिया, रक्तपालता, अनीमिया, अस्थमा, मिर्गी, दिमागी समस्या, बवासीर, दमा, हर्निया, गुर्दे के रोग, पेशाब की समस्याएं, उन्माद, पागलपन, ये तो मैंने फिर भी कम लिखे हैं, इससे और भी ज्यादा, इवन यहाँ तक इनमें कैंसर तक में स्टोन और रुद्राक्ष वगैरह का भी यूज बताया गया कि आप किस तरीके से स्टोन या रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब ये दूसरा चैप्टर है धन व सौभाग्य। एक पहला चैप्टर हमारा नवग्रह का था, दूसरा चैप्टर जो है वो धन एवं सौभाग्य है। शास्त्रों में कहा गया कि देवता सोमरस अमृत पीकर बलि होते हैं, राक्षस रक्त पीकर, असुर मदिरा पीकर, प्रेत धुआं पीकर, यक्ष आसव पीकर, अग्नि घी पीकर, औषधि चांदनी सुधा पीकर और मनुष्य दूध पीकर बलि होते हैं। भाग्य पसीना पीकर बलि होता है, अर्थात बिना पसीना बहाए या बिना परिश्रम ये धन तथा सौभाग्य प्राप्त नहीं होते। इसलिए उद्यम को लक्ष्मी का मूल कहा गया और पैसे को हाथ का मैल कहते हैं, क्योंकि हाथों से ही कर्म होता है और परिश्रम से उत्पन्न पसीना फिर हवा और धूल मिट्टी के संयोग से सूखकर मैल बनता है, इसीलिए हाथों का मैल कहा गया। राशि मंत्र व्यक्ति को अपनी जन्म राशि के अनुसार निश्चित धन मंत्र की नित्य 11 से 10 माला जाप। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि इस तरीके से मंत्र को यूज करके भी हम बता सकते हैं। यदि जन्म राशि का ज्ञान ना हो तो नाम राशि के अनुसार मंत्र चुने। निधि लाभ के वास्ते ऐम क्लीम उम बदबद वाग्विदानी स्वाहा पद्मासन पर तीनों संध्याओं 10-10 माला जाप 6 माह तक करने पर निधि लाभ होता है। सफेद चंदन या स्फटिक की माला का प्रयोग करें, उत्तर में मुख करके बैठे। मतलब ये एक मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिए, इसमें काफी ज्यादा आपको मिलेंगे, जो कम से कम 30, 35, 40 मंत्र कम से कम मिलेंगे, जो अलग अलग तरीके से धन के बारे में बताया जाए। ऋण निवृत्ति, धन लाभ के वास्ते ये भी एक मंत्र बताया गया शुक्ल पढ़ने, ये इसको कैसे करना है, कोई भी मंत्र जो बताया जाएगा उसको कैसे करना है, कितनी माला जाप करना है, किस दिशा में वो बैठना है, वो सारी की सारी चीजें उसको पूरी की पूरी डिटेलिंग में आए। ये इस तरीके से उसकी टोटके भी आएंगे, जैसे उसमें भी होगा धन एवं सौभाग्य के लिए। मान लो चलती दुकान रुक रही हो, एक स्फटिक पिरामिड काउंटर पर रखें या धागे से हींग बांधकर दुकान पर टांग, और रोज एक पीपल का पत्ता, नया पत्ता धोकर दुकान में रखें, शाम होने पर उसे हटा दें। इस तरीके के आपको बहुत सारे, कम से कम एक एक चीज में 30-30, 40-40, किसी में 50 भी है, जो एक एक चैप्टर के अंदर में आपको, जैसे घर में मेहंदी का पौधा लगाना या मेहंदी रखना वास्तु दोष करने में, वास्तु दोष दूर करने में तथा बरकत में सहायक होता है। यदि घर बदलने के कारण धन कम होता जा रहा हो तो गुरु पुष्य, रवि पुष्य, सर्वार्थ सिद्धि योग में ली गई मेहंदी की जड़ का पूजा स्थल पर अवश्य रखना चाहिए। तो ये इस तरीके की आपको रेमेडीज या टोटके भी बताए जाएंगे, और मतलब ये बहुत बहुत क्वांटिटी में है, ऐसा नहीं कि 1, 2 या 4 ही है। अब ये स्वास्थ्य का चैप्टर आ गया। स्वास्थ्य के अंदर में रोगी को यदि औषधि सेवन करना ही हो तो अपनी औषधियां सदा ईशान या उत्तर दिशा में रखें। औषधि सेवन सदैव ईशान उत्तर पूरब में मुंह करके रखें। औषधि लेते समय निम्न मंत्र का स्मरण करें। औषधि जानवी तोय वैद्यो नारायणी हरि। दीर्घ काल के लिए औषधि सेवन आरंभ करना हो तो रविवार से आरंभ करें अथवा गुरु, सोम, शुक्र, बुधवार से आरंभ करें। क्षय तिथि, रिक्ता तिथि से औषधि सेवन आरंभ ना करें। आपातकाल में विचार ना करें। शिव विष्णु का स्मरण करके दवाई लेना आरंभ करें। ये हेल्थ के लिए भी बहुत सारी रेमेडीज हैं। अब ये अलग अलग विकार के लिए, मान लीजिए मैंने थोड़े से लिखे हैं यहाँ पर, 10-5 ही लिखे हैं, मगर इसमें अलग अलग चीजों के लिए मंत्र है, और ये मंत्र किस प्रकार से करना है। मतलब एक तो चीज है कि मंत्र भी है, और उसको मंत्र को किस प्रकार से करना है उस तरीके की भी डिटेलिंग पूरी की पूरी साथ में आने वाली है। मतलब हर तरीके के रोग के लिए है मंत्र।
अब इस तरीके के फिर टोटके भी हैं, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा टोटके हैं, जिसमें जैसे जो बच्चा अधिक बीमार रहता है उसे कोड़ियों को भोजन दिलाना तथा दान कराते रहना चाहिए, और 3 ग्राम तक दालचीनी का 1 चम्मच शहद में भिगाकर चाटते रहना चाहिए। रात को उसके सिराने सिक्के रखकर सुबह भिखारी को देने चाहिए। उसके स्वास्थ्य के लिए कोई मंत्र जाप अनुष्ठान करते समय एक शंख में साबुत चावल अक्षत रखें, बाद में वह चावल उसके सिराने पुड़िया बांध कर रखें, तो प्रभाव देर तक बना रहता है। तो ये इस तरीके के काफी ज्यादा आपको वो मिलेंगे। अब जैसे ये भी बता दिया, अगर रोगी को दवाई ना लगती हो तो उसके हाथ से 1 मुट्ठी चावल बहते हुए जल में डलवाएं, 1 मुट्ठी चावल गाय को दिलवाएं और 1 मुट्ठी चावल किसी वृद्धा स्त्री को दिलवाएं। जिनको संतान ना होती हो उनको सौंफ मिश्री सफेद वस्त्र में बांधकर 1 वर्ष तक नदी में बहाने चाहिए, तथा गाय कुत्ते अनाथों को वनस्पति की सेवा करती रहनी चाहिए। जो रोगी ठीक ना हो रहा उसके समय गुरुवार को पीला पका हुआ कद्दू वार कर मंदिर की 4 दीवारी के भीतर रखा है। वह शनिवार को नारियल वार कर या सड़क पर फोड़ दें, पीपल के नीचे या मंदिर विशेषतः काली के सामने रखा है, आदि आदि। इस तरीके की काफी ज्यादा रेमेडीज आपको मिलने वाली है। ये नौकरी के लिए, सफलता नौकरी व प्रतिष्ठा के लिए। रविवार सोमवार को सूर्य चंद्र की होरा में किए गए कार्य प्रायः सफल होते हैं। राहु काल में किए गए कार्य तो असफल होते हैं या अपूर्ण रहते हैं, या दर्द तथा दूर तथा विघ्न बाधा संघर्ष के बाद ही पूर्ण हो पाते हैं। सूर्य को बलि होना यश प्रतिष्ठा पद तथा नौकरी की प्राप्ति के लिए, विजय सफलता के लिए बड़ा आवश्यक होता है। यदि सूर्य निर्बल हो तो चंद्र तथा गुरु अवश्य बलवान रहने चाहिए। ईमानदारी न्याय मर्यादा तथा योग्यता के बल पर प्राप्त होने वाली सफलताएं ही शुभ व फलती है। ये ग्रहों को भी दुरुस्त रखती है तथा बरकत समृद्धि व कीर्ति भी देती है। अब इसके अंदर में इसके लिए भी काफी सारे मंत्र जाप भी हैं। आप अलग अलग उद्योग धंधे नौकरी के वास्ते इस वाला मंत्र, इतनी माला श्वेतार के समीप प्रातः काल में करें, लाल आसन पर लाल चंदन की माला से करें। गणेश जी को इतने पूजे धनिया में नैवेद्य चढ़ाएं। ये 45 दिन से 3 माह में प्रभाव दिखाता है। 21 माला जाप द्वारा अनुभव। इस तरीके की पूरी डिटेलिंग आती है किसी भी मंत्र जाप की। अब ये यहाँ पर इस तरीके के वो भी आएंगे, मंत्र भी हैं, फिर उस तरीके की रेमेडीज। यहाँ पर ये मंत्र का बताया, सफलता की बाधा दूर करने के वास्ते यदि कार्य बनने में बाधाएं आती हो या काम बनते बनते ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हो तो ओम नमो शांते प्रशांते ओम ह्रीम नाम सर्व क्रोध प्रशमनी स्वाहा मंत्र की 1 से 5 माला नित्य जपाने। यह प्रयोग 2 से 6 सप्ताह में प्रभाव दिखाता है। कुछ मामलों में 3 से 4 माह समय लग सकता है। ये विघ्न विनाशक गतमत्री मंत्र है, तो काम बन रहे हैं हल्दी चंदन की माला पे। ये बेसिकली हर तरीके के मंत्र और उसकी पूरी डिटेलिंग है कि आपने कैसे करना है। अब ये उसके फिर टोटके हैं। मान लीजिए किसी को अच्छा कार्य को स्मरण करते हुए 11 हकीक मंदिर में चढ़ाए, कम से कम 3 दिन लगातार करें। इससे कार्य बनते इच्छा पूर्ण होने में सहायता मिलती है तथा नवीन बंद मार्ग खुलने लगते हैं। साढ़ सती के कारण काम ना बनते हो या बिगड़ जाते हो तो आग की जड़ में रोज सुबह 5 से 11 बूंद सरसों का तेल डालें तथा शाम को पीपल के नीचे आटे का बना चौमुखी दीपक जलाएं। इस तरीके की आपको काफी सारी बहुत है क्वांटिटी में, अगर आ जाए कम से कम 50-60 से ज्यादा भी हो सकती है, उतनी है कम से कम एक एक चैप्टर के। अब ये विवाह संतान के लिए है। विवाह संतान के संग्रस्त सुख के लिए विशेषतः गुरु शुक्र मंगल और चंद्र का स्वस्थ ठीक होना आवश्यक है। यदि या इनमें से कुछ का या कोई असमर्थ कुपित दुर्बल पीड़ित होंगे तो दाम्पत्य विवाह तथा संतान में उसी अनुपात में कम या ज्यादा परेशानियां होंगी। ऐसे में जब चारों ही कारक व संक्रमित निर्बल कुपित अवस्था विकृत होते हैं तब ग्रस्त को धर्म जो आस्था से निभाता है हमारा मात्र पार्टनरशिप या एग्रीमेंट या सौदा ही माना जा रहा है। संतान तथा परिवार सुख आदि में मामले में शुभ या सकारात्मक परिणाम कैसे देगा। अगर ये प्रॉब्लमेटिक है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। शीघ्र विवाह के वास्ते ये मंत्र बताया गया है कि कोई भी उपरोक्त मंत्र से संपुटित करके वाल्मीकि सुंदरकांड कम से कम 1 पाठ करने से विवाह शीघ्र हो जाता है। शुभ मुहूर्त से आरंभ करें। ये काफी ज्यादा डिटेलिंग में बहुत सारे मंत्र हैं, अलग अलग शादी की प्रॉब्लम्स है, शादी है। अब पति प्राप्ति के वास्ते अलग मंत्र है, मतलब केतु के कारण विवाह तय होना और छूट जाता हो, 1 वर्ष होगा पमार की जड़ भुजा में बांध करके रखें। ये इस तरीके के प्लैनेट से रिलेटेड भी हैं और मंत्र जाप से रिलेटेड भी।
फिर उसके अलावा हाँ, यहाँ पर फिर ये टोटके भी हैं। विवाह बाधा निवारक, जो लड़कियां नापसंद कर दी जाती हो या किसी कारण विवाह बाद आगे ना बढ़ पाती, उनको दिवाली नवरात्रों में श्रीयंत्र के सम्मुख सफेद आसन पर सफेद वस्त्र पहनकर उत्तर में मुख करके सफेद चंदन स्फटिक की माला पर स्थिर लगन में 21 माला जपें। ये वाला मंत्र बताया है। कुल जाप संख्या 1.25 लाख से ऊपर हो जाए तो दशांश का हवन, मतलब इससे 10% का, और दशांश का तर्पण, इसके 10% का तर्पण, मार्जन, तथा ये इस तरीके से पूरी डिटेल बताई जाए। ये भी स्त्रियों का सौभाग्य प्राप्ति के लिए गुरु पुष्य में ली गई श्वेतार की जड़ बाई भुजा में बांधनी चाहिए और सूर्य को नित्य चावल देकर अर्घ देते रहना चाहिए। संतान, विवाह, व्यापार की समस्या, शिवलिंग पर या दुर्गा पर लाल सफेद आग के फूल चढ़ाते रहना चाहिए। शत्रु भय आदि, अब ये मिश्रित प्रयोग हैं, इसमें किसी भी तरीके के, अब इनकी ना पूरी डिटेलिंग है, मतलब ये खाली मैंने वैसे ही हेडिंग ले ली है। शत्रु से मित्र, इसके लिए अलग रेमेडी है। पति ने यदि पत्नी को छोड़ा हुआ, इसके लिए अलग रेमेडी है। यदि पति निकम्मा हो, इसके लिए अलग। टोटने टोटके से सुरक्षा, रोगी का जीवन जानना, डर व बाधाओं से मुक्ति, खोई वस्तु के विषय में, पति की संपत्ति का हिस्सा ना मिल पाए तो, दुर्घटना हत्या का भय हो तो, चोरी झूठ की आदत छुड़ाने के लिए, ये जन विश्वास प्राप्ति के वास्ते, विदेश यात्रा के संबंध में, दूसरी औरत का चक्कर, षड्यंत्र विनाशक प्रयोग, हीलिंग के लिए, कर्जे की वापसी के लिए, अन्य समस्याओं के लिए, झूठे मुकदमे में फंसना या विवश हो जाने पर, संतान वाहन खोने पर, फैक्ट्री आदि में लेबर प्रॉब्लम, स्वास्थ्य रक्षा के वास्ते, ये पितृदोष के लिए। कुंडली द्वारा पितृदोष को जानना, उसकी गंभीरता था उद्गम माता के पक्ष से आया या पिता के पक्ष से अथवा अपने ही पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है का अनुमान लगा पाना ज्योतिष ज्ञान में दक्ष हुए बिना संभव नहीं है। स्थूल रूप से कुंडली में सूर्य, गुरु, पित्त तथा नकारात्मक रूप से मिलते हैं। चंद्र, बुध भी पीड़ित हो, बल अशुभ स्थिति में होते तो राहु, केतु, शनि इन पर प्रभाव रहता है। तो ये बेसिकली पितृदोष के कारण भी बताए जाएंगे, कारण लक्षण भी है, कारण भी है, निवारण के उपाय भी हैं, टोटके व सहायक उपाय भी हैं, प्रायश्चित कर्म भी है, और इसके बारे में और भी काफी डिटेलिंग है पितृदोष के बारे में कि किस किस तरीके से लक्षण दिखाई देंगे, कारण क्या होंगे, निवारण क्या, ये सारी डिटेलिंग है। अब ये काल सर्प दोष के बारे में, काल सर्प दोष क्या होता है, प्रमाणिक है या नहीं, इस विवाद का एक रखकर यदि हम इस योग को दुष्प्रभाव आधार समझ लें तो इसके ना होने ना बहस हमें निरर्थक मालूम होगी। हम राहु केतु के बनने से इस योग को, प्रभाव को, प्रणाली, तकनीक, विज्ञान को समझ सकेंगे, तब हमें स्वतः ही इसका औचित्य स्पष्ट हो जाएगा। तो इस काल सर्प के बारे में भी पूरी डिटेलिंग है, कब बनता है, कैसे बनता है, कारण क्या है, कि किस काल सर्प योग बनने से मूल कारण क्या है, क्योंकि किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है, स्मरणीय तथ्य हैं। काल सर्प योग की शांति कब करें, इस विषय में कुछ स्मरणीय तथ्यों पर ध्यान देना होगा। अब काल सर्प दोष के निवारण का मुख्य परहेज, सावधानी क्या होनी चाहिए, माता पिता था तो गुरु की सेवा, अतिथि, ये सब होना, निषिद्ध कार्य क्या है उसमें, तथा केतु को कुपित करने वाले सभी कार्य विजित निषिद्ध हैं। पूजा अनुष्ठानिक उपाय हैं, लाल किताब का भी टोटका है इसके अंदर, रत्न, जड़ी, मंत्र आदि के उपाय हैं। ये अलग अलग उपाय हैं काल सर्प से लेकर। अब फिर नजर दोष, नजर दोष भी एक बहुत बड़ा है, बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जो नजर से भी लग करके हैं। वो दृष्टि, नजर लगना बहुत जटिल तथा गंभीर परिस्थितियां बना देता है। मामला इतना रहस्यमय तथा उलझनपूर्ण कर देता है कि डॉक्टर या ज्योतिषी का मर्ज पकड़ पाना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। उपाय, चिकित्सा या दवाई की स्थिति तो बाद है, पहले निदान, डायग्नोस होना, रोग का कारण तथा रोग समझ में आना जरूरी होता है, परंतु नजर दोष यही कार्य होने नहीं देता। परिणाम यह होता है कि रोग कुछ और होता है तथा चिकित्सा और की जाती है। अतः दवाई नहीं लगती, बल्कि मर्ज बढ़ता गया, जो दवा की वाली स्थिति बन जाती है, विडंबना है। दक्षिण दिशा में काली दुर्गा हनुमान जी का चित्र लगाएं अथवा उत्तर दिशा में गणेश, कृष्ण, मोर का पंख लगाएं। इससे नजर के अलावा अन्य विपत्तियों से भी रक्षा होती है तथा धन की दृष्टि से भी स्थिति अनुकूल रह पाती है, बरकत में सहायता। जिन्हें बार बार नजर लगती है, अक्सर टूक लग जाती है, उनको अपना नया कार्य शुरू करना, मतलब इस तरीके की बहुत बहुत डिटेलिंग है। नजर दोष के काफी ज्यादा उपाय,
जिनको किसी भी तरीके से, चाहे वो काम पे लगी हुई है, चाहे वो पर्सन को लगी हुई है, किस तरीके से लगी हुई है, उन सब चीजों का काफी ज्यादा डिटेलिंग में आएगा। अब ये शिक्षा, विद्या, बुद्धि, आत्मबल के वास्ते उपाय बुद्धि, मेधा, स्मृति, प्रतिभा, धैर्य, एकाग्रता तथा अध्ययन में रुचि को बढ़ाने तो लाभप्रद होते ही हैं। विद्या प्राप्ति में, परीक्षा में बुद्धि स्मृति की असमर्थता, उलझनों को सुलझाने में, विघ्न बाधाओं समस्याओं तथा भाग्य प्रतिकूलता निवारण में बहुत प्रभावी है। परीक्षा आदि में धैर्य, आत्मबल, एकाग्रता बनाए रखना तथा उत्तर में याद आने पर सरलता हो जाना भी लाभ इनसे अवश्य होते हैं, जो ये रेमेडीज आती हैं। परंतु जो ये सोचे कि बिना पढ़े तैयारी के मात्र यंत्र तंत्र मंत्र आदि के बल पर सफलता प्राप्त कर लेंगे, उनको परिणाम में निराशा ही हाथ लगेगी। इसकी भी बहुत रेमेडीज हैं जो शिक्षा के हिसाब से। मंत्र के सरल प्रयोग हैं। बुद्धि विद्या प्राप्ति के, उठते बैठते लेटते चलते जब भी अवसर मिले इस मंत्र को स्मरण करते रहना चाहिए। यदि समय निकाल पाए तो प्रातः या साय इस मंत्र की एक माला कम से कम 51 बार ये मंत्र दिया गया। यदि माला पर जपे तो पूर्व में मुख करके अथवा दुर्गा काली सरस्वती के चित्र प्रतिमा के, मतलब पूरी डिटेल में जाएगा। जो भी मंत्र आएगा उसकी डिटेलिंग आएगी, किस तरीके से कहाँ कैसे करना चाहिए। अब ये इसके और अलग अलग उपाय भी हैं, काफी ज्यादा डिटेलिंग है इसके अंदर में। जो शिक्षा विद्या बुद्धि से लेकर के आत्मबल नहीं है, कोई कहता है मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, किसी के अंदर में विल पावर की कमी, उन सब चीजों के लिए, अब वाणी के कारण झगड़े विवाद गलतफहमी होती है, प्रतिष्ठा जाती हो, गलत समझ लिया चले जाता जाओ। हो, इस कारण गुरुजन गुड लिस्ट में ना आ पाते हो। बुधवार के दिन 5 खाली तथा कोरे घड़े नदी में बहाने चाहिए। इससे वाणी दोष में काफी कमी आती है। ये पूरी की पूरी रेमेडीज आएंगी, जिसमें काफी टोटके हैं इसके। अब ये मतलब मेरे अपना सबसे फेवरेट चैप्टर्स में से एक है तंत्र। देखिए तंत्र जो है वो बेसिकली ना बड़ा अननोन है, लोगों को बड़ा डर भी लगता है तंत्र से। और इसके अंदर में बड़ा अच्छा बताया गया तंत्र के बारे में कि तंत्र का अर्थ क्या है। तंत्र क्या है? तंत्र का अर्थ व्यवस्था, सिस्टम है। अतः कोई भी तरीका या व्यवस्था विशेष तंत्र है। मंत्र के हम अक्षर को या शब्द वाइब्रेशन के माध्यम से कार्य करते हैं। यंत्र में हम अंक और संख्याओं को विशेष आकृतियों के माध्यम से, किंतु तंत्र में मुख्य रूप से पदार्थों के माध्यम से काम होता है। तथापि आवश्यकता अनुसार मंत्र या यंत्र का अथवा शब्द अक्षर अंक संख्या आकृति का भी प्रयोग समावेश तंत्र क्रियाओं में किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तंत्र का आधार तन, बॉडी है, अर्थात पदार्थ या देहावरण। इसलिए तंत्र मंत्र का यंत्र की तुलना में स्थूल है, सरल है, प्रभावशाली है, परंतु उनकी अपेक्षा अधिक घातक खतरनाक भी है। आभा मंडल आभा मंडल का सबसे सबल बनाने की, देखिए तंत्र का आक्रमण उन्हीं पे होती है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। एक चीज मान करके चलिए, ऑरा जिसकी वीक है उसके ऊपर तंत्र का आक्रमण, जिसकी ऑरा स्ट्रांग है। तो इसमें जो बताया गया है आभा मंडल को स्ट्रांग करने के लिए भी, सबल करने के लिए भी विधियां, तो वो सारी की सारी तंत्र मंत्र में बताई गई। अब ये अगला चैप्टर है वाणी दोष तथा मंगल दोष में वनस्पति तंत्र। ये ऊपरी बंधन बाधन शाप मुक्ति के उपाय, नकारात्मकता मुक्ति के मोरपंख, मानसिक बाधाओं तथा आवेश में, रुद्राक्ष द्वारा अभय व सुरक्षा, टोटके का प्रभाव दूर करना, मृत्यु विपद तथा मानसिक रोगों में घर की नकारात्मकता दूर करना। इस तरीके की भी पूरी इन सबकी डिटेलिंग्स है, अलग अलग जो है इनकी रेमेडीज है। ये भी ऊपरी प्रभाव टोटके का भय, स्वर्ण दोष में राहत, ऊपरी असर तथा उसका सदमा, वास्तु दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष आदि में, दुर्घटना योग, दुर्घटना भय, शत्रु भय, दुष्ट व्यक्ति द्वारा विचार भय, अनजानी बाधा से मुक्ति, ग्रह बाधाओं से रक्षा, दुष्ट व्यक्ति से रक्षा, टोटके तंत्र ऊपरी प्रभाव के लक्षण, परीक्षण विधि। इसका परीक्षण विधि भी दिया है कि आपको ये पता लगे कि ये है या नहीं। मान लो वो बहम ही होता है कि है या नहीं है, मगर ये भी बताएगा कि है या नहीं। ये फिर वास्तु दोष का है। वास्तु दोष के भी काफी टोटके उपाय हैं। जीवन भाग्य 33% ग्रहों से, 33% वास्तु तथा 34% कम से कम
प्रभाव क्रम से प्रभावित है। यदि यदि उपरोक्त तीनों में से कोई भी दो घटक अनुकूलों तो निर्वाह हो जाता है, किंतु दो प्रतिकूलों तो निर्वाह अत्यंत कठिन हो जाता है। तीनों अनुकूल हो तो सौभाग्य का क्या कहना, परंतु तीनों ही प्रतिकूल हो तो तब बेड़ा गर्क ही समझाते हैं। अक्सर लोग वास्तु ग्रह कर्मों में से किसी एक का घटक के खराब होने से मजे से रहते देखे जाते हैं, अथवा किसी एक ही घटक से अच्छा होने पर भी बहुत परेशान देखे जाते हैं। तब उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह, वास्तु, कर्म आदि सब बेकार की बातें हैं, परंतु वास्तव में यह प्रतीत पूर्ण ज्ञान का अभाव के कारण होती है। तो ये वास्तु दोष के कारण निवारक उपाय की चर्चा को यह संक्षेप में स्पष्ट कर देना उचित होगा कि वास्तु है क्या और इसका दोषपूर्ण होना कैसे प्रभाव देता है। वास्तु दोष के निवारक चर्चा को यह संक्षेप में स्पष्ट कर देना उचित होगा कि वास्तु है क्या, ये सारी चीजें बताई जा रही। अब इसके अंदर में समस्याएं व समाधान है। धनागमन की समस्या है तो उसके लिए वास्तु दोष का है। सुख शांति प्रेम रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए वास्तु की रेमेडीज है। स्वास्थ्य तथा रोगों की समस्या है तो भी उसके लिए वास्तु की रेमेडीज है। ये लाल किताब का है। लाल किताब के अंदर में अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग भावों के अंदर में वो पूरी की पूरी, ये मैं जरूर इसकी वीडियो नहीं बनाता हूँ या इसको मैं पढ़ता नहीं हूँ कि बहुत लंबा चैप्टर है। ये मैं पीडीएफ फिर भी दूंगा, ये पीडीएफ के रूप में आपके पास में मिल जाएगा। जो लोग ऑलरेडी लाल किताब करते हैं हो सकता है उनके लिए वैल्यूएबल ना हो, मगर जो नहीं, मगर ये रेमेडीज है बहुत बढ़िया इसके अंदर। ठीक है, आपने लाल किताब की रेमेडीज भी है, मगर इसमें भी काफी डिटेलिंग के अंदर रेमेडीज है जो इसके साथ ही दी जाए। अब है मुहूर्त। मुहूर्त इज रेमेडी इन एस्ट्रोलॉजी। मुहूर्त भी एक रेमेडी है एस्ट्रोलॉजी की। मुहूर्त मीन स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू। कोई भी चीज की शुरुआत जो है उसके लिए मुहूर्त देखा जाता है। मुहूर्त दो तरीके के होते हैं। एक जनरल मुहूर्त है जो कुछ भी छोटे से छोटे काम को या किसी भी करने के लिए मुहूर्त, और स्पेसिफिक है, कोई शादी का मुहूर्त है, कोई मकान का मुहूर्त है, वो एक स्पेसिफिक मुहूर्त है। मगर जो जनरल मुहूर्त है वो भी रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होते हैं। अब इस मुहूर्त के अंदर में जो चीजें बताई जाएंगी, पंचांग के अंदर में तिथि है, वार है, नक्षत्र है, करण है, योग है, ये पांच जो पंचांग है इसके बारे में बताया जाएगा। होरा भी बताई जाएगी, चौगड़िया भी है, और उसके अलावा जो ये सारे के सारे इवेंट्स, मैरिज का मुहूर्त कैसे देखना है, कब होनी चाहिए, कब डेट, कब क्या चीज होनी चाहिए मैरिज के लिए, हेल्थ के अंदर में मेडिसिन कब लेनी चाहिए, और उसके अलावा आप मान लीजिए किसी की सर्जरी है तो उसको कैसे, फॉरेन ट्रेवल के लिए, एजुकेशन, आपने किसी बच्चे ने स्कूल जाना है, एग्जामिनेशन, उसका भी मुहूर्त है, प्रोफेशन में, जॉब का, बिजनेस का, कब आपको खई बही खाते अपने या किसी तरीके की भी जो आपको बिजनेस के अंदर एक्टिविटी है, कोई इलेक्शन टिकट का मुहूर्त है, कोई लैंड प्लॉट खरीदना, और फाउंडेशन स्टोन वगैरह जो भी चीज रिलेटेड है मुहूर्त से, उन सब की डिटेलिंग बताई जाएगी कि हाँ भाई मुहूर्त पे कौन कौन से मुहूर्त, किस किस पद में या किस किस उसमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए मुहूर्त के लिए, शुभ मुहूर्त। अब किसी के कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो तो पूछ लीजिए। मैंने अपनी तरफ से डिटेलिंग बता दी, क्या क्या चैप्टर्स हैं इसके अंदर में, क्या क्या डिटेलिंग्स हैं, वो सारी चीज। अब आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो मुझसे जरूर पूछना। नमस्कार सर, संजय बोल रहा हूँ। जी संजय जी। सर एक चीज पूछनी थी, नॉर्मली काफी वैदिक में जैसे देखा गया है कि नक्षत्र लेवल पे सपोज अग्नि तत्व का है, वायु तत्व का है, तो हाँ। उसका लिए वायु तत्व के लिए मंत्रोच्चार करना चाहिए, अग्नि तत्व हो तो हवन की विधि करनी चाहिए। हाँ। जो ऐसा होता है तो वो कोई इफेक्टिव होता है, वो कैसे होता है सर? वो देखो ना, अब यहाँ पर प्लाज्मा, ये सारी चीज, अभिजीत मुहूर्त है, नक्षत्र भी है, सारी चीजें डिटेलिंग में आएंगी आपके पास। ओके। जब ये आप करेंगे तो ये अभिजीत मुहूर्त कौन सा है, कौन सा मुहूर्त खराब है, कौन सा मुहूर्त अच्छा, वो सारी डिटेलिंग। नहीं सर, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सपोज शनि अपना जो नक्षत्र में है वो वायु तत्व का नक्षत्र है, तो उसके लिए आपको मंत्रोच्चार करना चाहिए क्योंकि वायु के हिसाब से। अगर हाँ, अग्नि वो मेरी ना बीएनएन की रेमेडीज आती हैं जिसके अंदर मैं यही कहता हूँ कि प्लेनेट की जो एलिमेंट है उसके हिसाब से ही आपको, जैसे मेरी बीएनएन की रेमेडीज में क्या आता है कि कोई भी प्लेनेट किस तत्व की राशि में बैठा है, अगर वो वायु तत्व की राशि में बैठा है तो आप उसका मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अर्दी एलिमेंट की राशि में तो उसका स्टोन भी पहन सकते हैं। उसकी अलग अलग रेमेडीज में बताने वाला हूँ, आपके बीएनएन के कोर्स में पूरा आता है
इसमें ओके तो सर, नहीं है वो, मगर वो बीएनएन के अंदर में पूरा है। ओके उसकी बीएनएन जो रेमेडीज बीएनएन की हैं वो सारी एलिमेंट राशि उन्हीं के ऊपर डिपेंड। ओके सर, ओके, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? सर जब हम मुहूर्त करेंगे जी जी, तो मुहूर्त में नक्षत्रों का विशेष रोल होता है सर, बहुत रोल होता है नक्षत्र। तो क्या उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाए? हाँ, नक्षत्र का बताया जाएगा, कौन से ठीक, नक्षत्र शुभ हैं, कौन से योग शुभ हैं, कौन सा करण है, जी सारी सर, चीज बताई जाएगी कि ठीक उसमें सर, ऐसा नहीं है कि वो जितना छोटा मैंने बता दिया इतना छोटा है नहीं मुहूर्त। नहीं जी सर, जी हाँ, सर, मुहूर्त में कम से कम 2 या 3 क्लास भी, क्योंकि रेमेडीज तो मैं पीडीएफ दूंगा, मुहूर्त तो मुझे आपको वैसे ही पढ़ाना है जैसे मैं बीएनएन पढ़ा, जी सर, जी सर, मुहूर्त तो उसी तरीके से पढ़ा है। जी सर। हेलो जी सर जी नमस्ते। जी, नमस्ते। सर ये हमारा साउथ इंडिया में क्या होता है कि मुहूर्त वो विवाह के लिए हमने 7वां भाव का देखना है और वो 7वां का शुद्धि देखना है, ऐसे ऐसे होता है क्या? बिल्कुल है, देखिए ना, मैंने फिर बताया, हर चीज की इंपॉर्टेंस है, तत्व की भी इंपॉर्टेंस है, राशि की भी, नक्षत्र की भी, योग की भी, कर्ण की भी, वो सारी चीजें जो है ना डिटेलिंग में आएंगी मुहूर्त के अंदर। ओके सर, ओके ओके, क्योंकि मैं इधर साउथ इंडिया में कुछ अलग है, पंचक देखना है, ताराबल देखना है और पंचक सभी भी है ना। आएगा, हाँ, हाँ चंद्र ओके सर, तारा बल, ओके वो शुद्धि, वो भी सब आएगा, वो भी है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। मुहूर्त का मतलब पूरा मुहूर्त का कोर्स है। यस सर, हाँ, यस वो सर, तो यस सर। मैंने पहले वाले जो करके बैठे हैं रेमेडीज, उन्होंने तो नहीं किया मुहूर्त, मैं सिर्फ इसी वाले बैच के लिए, और उनको भी इनवाइट कर रहा हूँ, वो भी इनवाइटेड है इसको मुहूर्त को, क्योंकि उनके कोर्स में नहीं था, बट इस बार मैं करा रहा हूँ तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करेंगे और यस सर, वो पूरा करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मनोहर सर, सर नमस्ते सर। नमस्कार। ये ना टेक्निकली मैं, नमस्कार प्रणाम, मैं आपको हाँ। एक बात एश्योर कर रहा हूँ कि साउथ और नॉर्थ में अंत गोत्र मतलब एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट वहीं पर आएगा, मतलब Yeah. Result is more हाँ, important than this thing. you would find you would be surprised, you would be taken aback to see the outcome, that I do Yes, sir. assure. वही चाहिए ना। वो तो ओके सर, थैंक यू। हाँ, और कोई चीज हेलो। कुछ पूछना चाहे? जी हाँ नमस्कार सर, मैं जयप्रकाश सर, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ सर, पहली जी बार सर आपकी वेबिनार देख रहा हूँ सर। जी सर जी। एक बात पूछनी थी सर, ये जो आपने रेमेडीज देंगे सर, ये टेस्टेड है या सर ये सारी टेस्टेड रेमेडीज? है। मैं देखिए, देखो, मैं ये तो नहीं कहता हूँ अगर मैं मान लीजिए आपको 800,000 रेमेडीज दूंगा तो मैंने सब टेस्ट करी है, ऐसा तो नहीं होता। जी सर। मगर इसमें से ज्यादातर चीजें, इसमें कोई भी ऐसी रेमेडी मेरी नहीं है जो मैंने बताई हो। इसमें कुछ रेमेडीज तो चाहे मैं इसमें नहीं दे पाया हूँ, कुछ रेमेडीज तो ऐसी हैं जिनके 100% रिजल्ट है। खास तौर से 2 चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। एक मेरी हेल्थ की रेमेडी है और एक मेरी जॉब इंटरव्यू की रेमेडी है, जिसका रिजल्ट अभी तक मेरा 100% है। अगर मान लीजिए मैंने 100 लोगों को दिया है तो 100 का पॉजिटिव आंसर है जॉब इंटरव्यू का। मतलब मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि ऐसा क्या है कि वो जॉब लगती ही लगती है। बड़े से बड़ी जॉब और छोटी से छोटी जॉब भी मैंने उसमें लगती देखी। तो थैंक यू सर। ऐसा नहीं है। देखिए, रेमेडीज का मतलब ये है कि करने वाले का फेथ बहुत डिपेंड करता है। देखिए, मैं तो आप दे देंगे, सपोज करिए करने वाले ने आपसे ली और रख दी, उसके उसका फेथ नहीं बना, तो रेमेडी काम नहीं करती। रेमेडी काम करती ही फेथ पे है। आप फेथ करता है अगर कोई आदमी आपकी बात के ऊपर में और आपसे रेमेडी लेके जाता है, मैं कहता हूँ 100% काम करती। रेमेडी करती ही फेथ पे काम है। रेमेडी तो कहते हैं ना कि आप छोटी से छोटी चीज भी उठा करके बाएं हाथ से भी पकड़ा दोगे किसी को, उसको भी काम कर जाएगी, मगर वो फेथ करे उस पर। अगर वो फेथ नहीं करता तो फिर रेमेडी काम नहीं करती। ये आप कितनी बढ़िया से बढ़िया रेमेडी दे दो, चाहे वो लाल किताब की हो चाहे किसी की भी हो, फेथ काम करता है, रेमेडी काम नहीं करता। ये तो सिर्फ हमारे पास में टूल है। आज आपने किसी को कुछ देना है, अब वो क्या देंगे आप? ठीक है ना, आपके पास कुछ देने के लिए होना चाहिए ना, कि आप कोई मंत्र, मान लीजिए कोई कहता है सर मेरे को आप मंत्र जाप दे दो, मैं मंत्र कर लेता हूँ खूब अच्छा, मंत्र जाप दे दो। कोई कहता है सर कोई आसान सी चीज बता दो मुझे, मैं ज्यादा मुश्किल काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी हमारे पास में हर तरीके की रेमेडीज, सिंपल से सिंपल है और बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल भी है इसमें। मतलब
आप एक चीज देखेंगे इसमें कि बहुत सिंपल रेमेडीज भी हैं। एक छोटा सा जा करके आपने काम करके आ जाना, उससे भी काम हो जाएगा। और बहुत टफ भी हैं जिसमें मैं कहूंगा 1.25 लाख जाप करने हैं, ये जाप करने हैं, वो जाप करने हैं, वो भी। तो वो डिपेंड करता है। देखिए, जो करना चाहता है वो बताएगा कि वो क्या करना चाहता है और कर सकता है या नहीं कर सकता। वो भी वो पानी उसके में खड़े हो गए। हाँ, तो देखो ना आप, मतलब ये मैंने बहुत बहुत बार देखा है कि फेथ काम करता है, रेमेडी काम नहीं करती। वो आपके पास सिर्फ एक टूल है, आपके पास एक कुछ चीज है जो, अब आप सारे ही एस्ट्रोलॉजर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी फील्ड से हैं। तो आप अगर मान लीजिए जानते हैं इस चीज को, तो आप पक्का मान करके चलिए कि कुछ ना कुछ तो आदमी मांगता है। जब वो कुंडली दिखा लेता है, वो सबसे पहले कहता है सर मुझे कुछ रेमेडी तो दोगे ना आप। रेमेडी तो देनी पड़ेगी आप। अब वो रेमेडी आप, ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपकी रेमेडीज काम करती हैं, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं और आपकी रेमेडीज काम कर रही हैं। तो क्या करना है और चीजें जोड़ कर। और अगर आप जानना चाहते हैं, कोई चीज नहीं आप लेना चाहते हैं, तो जरूर ज्वाइन करिए, है ना। वो आपके अपने आउटलुक पर है कि वो आप किस तरह। मगर मेरा अपना एक सोचना है, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से करके देखा है। मेरा कम से कम नहीं तो पिछले 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है इन रेमेडीज के ऊपर, जो मैं ऑलरेडी इनको ट्राइड एंड टेस्टेड है, लोगों को दे चुका हूं। और जिसे कहते हैं ना बेझिझक है, मतलब उसमें मेरे को कुछ भी नहीं, मैं बहुत सिंपल सिंपल सी रेमेडीज भी हैं और ऐसे भी हैं जो मैं हेल्थ की रेमेडी कह रहा हूँ, वो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनको मैंने सोच करके भी नहीं दी कि उनके अंदर आराम आ जाएगा। एक जनरल रेमेडी दे दी, और उन लोगों के ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम थी कि मेरे को कैंसर होने वाला है या कैंसर का ऑलरेडी सिम्टम आ चुका। वो लोग भी जो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गए थे, जिनके अंदर में ये पोजीशन आ गई थी कि जी हम बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गए, हमें तो ये लगता है कि बस हम जाने वाले। और उन्होंने, मैं तो खुद, बल्कि मुझे जब फीडबैक मिलता है तो मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि भैया ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया जिसके अंदर में ऐसा काम, क्योंकि उन्होंने फेथफुली कर लिया। रेमेडी में दम नहीं है, दम उनके फेथ में, उन्होंने फेथफुली किया। और उनको, वो कहते हैं कि जी हम तो और किसी, हमें टेस्टिंग तक कराने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसके बाद हम इतना बढ़िया फील कर। और मैं आपको अगर वो रेमेडी बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे सुन करके कि इसमें है क्या। छोटा सा मंत्र है, एक लाइन का, सर मगर काम करता है। क्रोनिकल डिजीज है, जैसे कि काफी दिनों से अस्थमा है, तो उसका भी सारी सॉल्यूशन है। है? मैं रंजीत जी कह रहा हूँ, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं, मगर मतलब मेरे को तो ये लगता है कि इसके बाद में शायद ही कोई चीज बचती है जिसमें रेमेडी के नाम पर आपके पास में नहीं होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आपके पास क्लाइंट आपका आता है और उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे वो ऊपरी असर है, चाहे वो नजर है, चाहे वो स्वास्थ्य की है, चाहे वो शादी की है, चाहे जॉब की है, XYZ आप नाम लें कि जी हाँ इस तरीके की प्रॉब्लम है। इसमें वशीकरण की भी चाइल्ड बहुत सारी बर्थ, जो चाइल्ड बर्थ सर? चाइल्ड बर्थ की भी है। मतलब नमस्ते सर। कोई चीज बचती नहीं है। मतलब किसी को मिसकैरेज हो जाता है, किसी को लगता है किसी ने कुछ करा दिया तो बच्चा नहीं हो रहा है, सब तरीके की चीजें। मतलब वो बहुत डिटेलिंग की कमी नहीं है। आप थक जाएंगे पढ़ पढ़ करके, इतना डिटेलिंग है। मतलब कोई याद रखना तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको वो नोट्स अपने प्रॉपर में, चाहे तो आप उसको हार्ड कॉपी बना करके रखें, चाहे उसको सॉफ्ट कॉपी में रखें, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मैं तो सॉफ्ट कॉपी दूंगा, आप हार्ड कॉपी निकाल करके रख सकते हैं। तो ये चीजें सारी हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज जो है वो छूटती नहीं है। मतलब मेरा अपना तो एक्सपीरियंस, मुझे इसके बाद में जरूरत पड़ती नहीं है किसी रेमेडीज की। मैं ना कोई, हालांकि मैंने नमस्ते लाल सर। किताब भी करी है, बट मैं लाल किताब को यूज नहीं करता। जी बताइए क्या कह रही हैं आप। सर ये आपकी रेमेडीज और मुहूर्त की जो क्लासेस है ये अलग अलग है कि एक में कंबाइन है? एक ही में कंबाइंड है, मैंने इसको कंबाइंड कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि थोड़ा सा ना मुहूर्त और रेमेडीज जो है ना वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो मैं, हालांकि पहले अलग अलग था, मगर इसको मैंने जॉइंटली कर दिया।
वो एक एडवांटेज है जो इस वक्त सर ये रेमेडीज कर कितने दिन रहा है। की क्लास है? मैम ये ना लगभग 8 से 10 क्लास होंगी, क्योंकि आपको नोट्स तो रेमेडीज के तो बनाने ही नहीं है। वो तो मैं आपको नोट्स दूंगा, ये सिर्फ जी आपके सामने उसको पढ़ लूंगा, आपको दिखा दूंगा स्लाइड शो, मगर वो तो आपको पीडीएफ मिलेंगी ही मिलेंगी। मगर जो मुहूर्त की जी होंगी वो 2 क्लास भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, वो आपको नोट्स बनाने हैं। तो वो सर ये मैं डेली होएगी कि वीकेंड्स पे नहीं, बस डेली नहीं है, सिर्फ ये मैम ये होगी वेडनेसडे को शाम को 7 बजे, बस। वीक में एक ही क्लास है, क्योंकि ना मैं वीक में आपको एक दे क्लास? दूं एक ही बार में सारा कुछ कर दूं एक हफ्ते के अंदर में, मेरे लिए तो बहुत आसान है, एक हफ्ते में कोर्स खत्म हो जाए। मगर वो अच्छा है, आप आराम आराम से करें, वीक में एक क्लास होगी, 1 सवा घंटे की क्लास होनी है, लंबी चौड़ी क्लास नहीं है इसकी, क्योंकि नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको लिखना कुछ भी नहीं है इसमें। जी ये जी एक एडवांटेज है इसके अंदर। सर, वीडियो मैंने पहली रिकॉर्डिंग्स बार और आपका जी जी क्या डेमो कह रही हैं अटेंड आप? किया है। सर आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं। मैं सर दिल्ली से पहली बार हूँ। आपका डेमो अटेंड किया है। थैंक यू मैम, मैं अच्छा दिल्ली से हूँ, और ऑलरेडी मेरे कोर्सेज चलते ही हैं, बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ में ज्वाइंट है। जो बीएनएन मेला मेनली जो चलता है, भृगुनंदी जी नाड़ी चलता है, और जामा कॉल प्रश्ना नाड़ी का भी यहाँ पर बहुत से लोग अब एक्सपर्ट हो गए उसके अंदर में। हमारे मनीष जी बैठे हैं, और ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जमा कॉल, बहुत बढ़िया, बहुत एक्सेलेंट जॉब, और बहुत इनको जी रिजल्ट्स सर भी बड़े अच्छे मिले। मतलब प्रश्ना का कोर्स है वो मेरा, जो अभी हाल फिलहाल कंप्लीट होने को है, 2 क्लासेस रह गई, और बाकी तो और सारी चीजें भी हैं मेरी अभी आती हैं। अभी मेरा 12 भाव का शुरू होने वाला है, कोर्सेज तो मेरे आते रहेंगे, बीएनएन तो सर वास्तु इसकी है, फीस ट्रिपल वगैरह का डिटेलिंग आप ग्रुप में डालेंगे? मैं डालता रहूंगा ग्रुप के अंदर में, सारा डालता ही हूँ मैं। आपका भी, आपने भी ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है नहीं, ये जी। इसकी रेमेडीज की फीस सर, क्लास इसकी फीस? फीस मैंने 7,500 रखी है मैम, और जिसके अंदर में मुहूर्त और ओके रेमेडीज दोनों है, और जी सर नोट्स आपको मिलेंगे, इसके पीडीएफ इसकी पूरी मिलेंगी आपको। जी तो सर जी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकती हैं मुझे ग्रुप में, या मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप इनबॉक्स में मेरे को भेज सकते हैं मैसेज, अगर ज्वाइन करना, मतलब वो जी सर जी सर, हाँ थैंक यू सर। उसमें वो सर एक बार ना मुहूर्त का बताइए, किस टाइप से मुहूर्त का होगा? क्या पूछ रही है सीमा तुम? मैंने हैं? रेमेडी तो कर रखी है ना हाँ आपसे। रेमेडीज तो तुमने कर रखी है। मुहूर्त का ना, मैं तुमने तो मेरे से किया हुआ है, जिन लोगों ने मुहूर्त ये रेमेडीज मेरी ऑलरेडी की हुई है, वो मुहूर्त में मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा जब मुहूर्त की क्लास होगी, तो तुम क्लास में, क्योंकि उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके नोट्स। तो मुहूर्त करवा देना सर मुझे। हाँ मुहूर्त कर देना तुम, मुहूर्त तुम्हें तो, जिन लोगों ने ऑलरेडी रेमेडीज की हुई है वो लोग ज्वाइन कर, क्योंकि तुमने करी रेमेडीज तो हमने काफी पहले ही कर दी। है, क्या करें? रेमेडीज तो हमने काफी पहले यूज कर दी, मतलब हाँ यूज कर हाँ, रहे हैं। मैंने तो मैं तो बहुत टाइम बहुत से यूज यूज कर कर रही है सीमा, तो काफी टाइम से मैं तो यूज। बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, बहुत इफेक्टिव हाँ रेमेडीज है, बहुत बढ़िया। हाँ ऐसी रेमेडी सर कहीं भी नहीं है जो आपने करवाई है हाँ ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये सीमा है, इसने तो पूरा का पूरा किया हुआ है। मैं तो बहुत सारी कोर्स की हूँ सर ये से। मिश्रा जी और शाम शर्मा जी, ये जो सीमा है लड़की, यही एक मेरी ना रिसर्च की पहली स्टूडेंट ये है, इसने बहुत लंबा लंबा काम किया हुआ रिसर्च में मेरे से, जी 1 साल जी तक मेरे से रिसर्च पूरी रेगुलर पढ़ी है ये। जी हाँ जी। मैं काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ सर नहीं, हाँ सीमा काफी जी टाइम का से। अपना विश्लेषण भी बहुत अच्छा है जी। हाँ से। तो मतलब जो तो लोग इसमें यूज अपने कर आप रहे को हैं जी। जैसे हम लोग इसमें रेमेडी बताते हैं या कई लोग आते हैं, तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो सब भी बताएंगे? हालांकि देखिए, मैं जो रेमेडीज दूंगा उसके अंदर में ना कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए मैं उसको यहाँ पर क्लास में डिस्कस नहीं, कुछ वशीकरण के भी हैं इसके अंदर में, जो मैं आपको दूंगा तो सही, मगर मैं ओके। आपसे सजेस्ट नहीं करता कि आप किसी को दें, और अगर देते हैं तो बहुत, जिसे कहते हैं ना ट्राइड एंड टेस्टेड जिसको देते हैं आप, जो उसका मिसयूज करता है उसके लिए हमें तकलीफ आती है। मतलब आपको कुछ रेमेडीज में दूंगा जरूर, जो मेरे पास है, मैं रोकता नहीं हूँ कभी, नहीं उसको नहीं, मैं मेरा अपनी क्वेश्चन तरफ। कुछ और है। जी मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे हम मतलब ये ऑकल्ट साइंस में है,
और हर तरह के लोग हमारे पास आते हैं, तो अपने आप को जो प्रोटेक्शन देनी होती है एक, जी कि कोई नेगेटिव एनर्जी हम तक ना पहुंचे, वो हाँ, वो उसके लिए मैंने बताया तांत्रिक आक्रमणों से सुरक्षा, आपकी ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए मैं जोड़ दूंगा। ओके जी, वो आएगी। वो ऑरा को थैंक यू स्ट्रांग सर। करने के लिए रेमेडीज हैं। आप अपनी ऑरा को स्ट्रांग करिए ताकि आपके ऊपर में कोई भी इल इफेक्ट ना आए। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर जैसे कि कुछ एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जैसे ही कुंडली हाथ में आते हैं तो वो पहचान जाते हैं ये महापापी आदमी है, नहीं तो ये बहुत ही खराब है, इसकी कुंडली में नहीं देखूंगा और रेमेडी नहीं दूंगा। वो हाँ, कैसे पहचानने का सर? कैसे पहचानेगी? यार देखो ना, मैं इससे आपसे एग्री नहीं हूँ। महापापी कर्म होते हैं, महापापी आदमी नहीं होता। एग्री एग्री सर, राइट। मतलब मैं, यार है तो सभी इंसान ही, कर्म खराब होते हैं। अब कर्मों को तो आप देखने के लिए, मैंने कल भी जो कल की क्लास थी उसमें भी बताया कि क्रिमिनल कैसे बन सकता है, आज क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसे बन सकते हैं, वो मैंने कल भी क्लास में डिस्कस किया था। हाँ, उसी तो बेसिकली वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस तो हैं हमारे पास में। मैं आपको वो भी कॉम्बिनेशन बताऊंगा, किसी के अंदर आप पढ़ ही रहे हैं बीएनएम, आपके पास में आएंगे सारे अलग। अच्छा रंजीत, आपकी क्लास में नहीं हुआ चीज वो डिस्कस, वो कल की जो क्लास थी बैच नंबर 11 में, मतलब वो चीजें मैं आपको क्लियरली हालांकि बता चुका हूँ, शायद हो सकता है आपसे मिस हो गई हो, मगर मैं वो चीजें बताता जरूर हूँ जहां पर ये चीजें आती हैं कि वो डिस्कस कैसे। आज किसी की कुंडली में खराब योग जो है, वो खराब योग बताए तो जाते ही। आप खराब योग देख सकते हैं, कौन आदमी किस प्रवृत्ति का है, उसकी किस तरीके की वो हो सकती है, वो तो हम देखते ही हैं। और वो बीएनएन में हमने काफी डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है, आगे और भी डिस्कस होगा। अभी तो आपके चैप्टर्स बहुत रह गए जो एक्सेप्शनल चैप्टर्स हैं, एजुकेशन है, मैरिज है, प्रोफेशन है, अभी तो वो है आपके अलग अलग चैप्टर्स आने हैं, उसमें सारी चीजें आएंगी। मतलब ऐसे ऐसे भी योग हैं बीएनएन के अंदर में जो कि हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती है, जिनको देखना भी और जिनको सुनना भी, वो योग भी आप देख और समझ पाएंगे। वो योग भी जो बीएनएन के माध्यम से हम देख सकते हैं, तो वो योग तो सारे के सारे दिखते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो ना दिखाई, वो है। तो वो आप देख सकते हैं। किसी का इस रेमेडीज के बारे में, क्योंकि ना बात रेमेडीज की होती है, पहुंच जाते हैं हम बीएनएन पे। तो रेमेडीज से रिलेटेड किसी का और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहता हो तो प्लीज बताइए। सर बीएनएन है ही इतना बढ़िया कि घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं सब। हाँ, ये है। वो ना कई चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे से भी ना होती तो है, क्लास में चर्चाएं कि गड़बड़ हो रहा है, ज्यादा हो गया। मैं भी इसमें कल्प्रिट हूँ। जी प्रदीप जी, आप कुछ कह रहे हैं? नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर आपका आपके साइड में कास्ट्रो मंथन रेमेडीज है, जी तो वो और ये सेम है या इसमें नहीं, एडिशनल है? किसमें कह रहे हैं आप? आपका सर जो पोर्टल साइट है उसमें मैं देखा था कि कास्ट्रो मंथन रेमेडीज करके किया था, कोर्स था रिकॉर्डिंग हाँ, का। मेरा वही है, एस्ट्रो मंथन ही मेरा ही है, मेरी ही यूट्यूब की वीडियोस हैं एस्ट्रो मंथन में। जो और रेमेडीज है सर उसमें वो रेमेडीज, यही। हाँ रेमेडीज यही है, वो जो मैं रेमेडीज लिखता हूँ, एस्ट्रो जी जी प्लस रेमेडीज, वो रेमेडीज यही रेमेडीज है। जी जी सर, ठीक ठीक सर। पंकज, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी सर, पूछना ही था, जैसे जो रेमेडीज हैं तो जी, इसको हम नेटिव के चार्ट से भी टैली करेंगे कि कुछ जनरल होंगे कि जो सबके ये लिए हो सकता जनरल है? देखिए क्या होता है, एक तो नेटिव के चार्ट से भी आप देख सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं कौन सा प्लेनेट जो है वो नुकसान कर रहा है, कौन सा फायदा कर रहा है, किसको बलि बनाना है, किसको नहीं, वो उस तरीके से भी देख करके कर सकते हैं। मगर जी इसमें ज्यादातर जो रेमेडीज हैं वो एक जनरल रेमेडीज, अब मान लीजिए हेल्थ का इशू है, अब उसमें चार्ट जी क्या देखेंगे, मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को फीवर है, किसी को कुछ है, आप उसमें चार्ट में क्या देखेंगे? आप तो कहो भैया फीवर है, ये वाला तेरे को मैं रेमेडी दे रहा हूँ, ये मंत्र दे रहा हूँ या ये टोटका दे रहा हूँ, कर और छुट्टी पा।
तो वो जो जनरल रेमेडीज हैं वो भी काफी काम करती हैं। मतलब आपको किसी भी तरीके से जो भी रिलेटेड, आज मान लीजिए किसी को जॉब की प्रॉब्लम, ठीक है भले ही उसकी कुंडली के अंदर में योग में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है, मगर अगर वो फेथफुली करता है तो कुछ चीजें टेम्पररीली, देखिए मैं फिर वो शब्द को इस्तेमाल करूंगा, टेम्पररीली रिलीफ देती है। मैं कोई योग को किसी तरीके से, डिवाइन को किसी भी रूप में चैलेंज नहीं करता, किसी भी रेमेडी के रूप में। कोई भी जो आपके कुंडली में योग बने हुए हैं या जो कुंडली जिस बात के लिए डेस्टिन्ड है उसको हम नहीं बदल सकते, टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं। ठीक है। और कुछ, और कोई चीज जानना चाहे कोई? ठीक है, फिर मैं अभी ये आप जिसने भी करना होगा मुझे बता दीजिएगा, बाकी तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर। अगले संडे या उससे अगले संडे में 12 भाव की एक और करूंगा डेमो। उसमें फिर मतलब मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जरूर ज्वाइन करें, कोर्स करें नहीं करें, मुझे उसके कोर्स करवाने की चिंता ज्यादा नहीं है, मैं फ्रैंकली बताऊं, मगर वो मैं सर ये चीज हमें ना पता उसको है सर इस इंट्रोड्यूस चीज जरूर के बारे करना में। क्योंकि वो कोई नहीं बताता। जो मैं वो उसमें बताने वाला हूँ वो चीजें कोई भी नहीं बताता, तो वो चीज जो है वो आप मिस मत करना। जिसको भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं वो बीएनएन में इंटरेस्ट हो, मैं कहता हूँ केपी करे, वैदिक करे, कोई भी स्ट्रीम आप एस्ट्रोलॉजी की करते हैं अगर, तो उसको एक बार मेरी डेमो जरूर देख लेना बस। वो भाव वाली मैं सर, जी भाव वाली, भाव वाले वो ठीक है मैं सर। जरूर चाहूंगा। और खास तौर से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो मैं कंपलसरी कहूंगा कि वो डेमो जरूर अटेंड करें। वो डेमो बहुत बढ़िया उसकी जो, और वो होगी भी थोड़ी सी ड्यूरेशन लंबी, क्योंकि उसके अंदर में जो चीजें हैं ना वो खूब निकल निकल करके आएंगी। ठीक है, तो वो डेमो होपफुली मैं शायद नेक्स्ट संडे की रखूंगा या जिस भी दिन की रखूंगा, वो आप डेमो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, वो आप जरूर अटेंड करना। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू बढ़िया। सबका धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर। आपका धन्यवाद सर, आप दर्शन दे देते थैंक यू हो। सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू। सर्वा सर, तेजस्वी। থ্যাংক ইউ স্যার জি। ওটা দেখিয়ে দেখি কি বেরোয় তারপর দেখছি।